हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ते हैं भाषा के स्वरूप, भेद और उसकी विशेषताओं के बारे में। भाषा क्या है, आज ये हम जानेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात सार्थक शब्दों के समूह या संकेतों को भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है, मतलब कि जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर या समझकर या पढ़कर, लिखकर जो मन के भावों को व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो भारतीय विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा देखेंगे तो पतंजलि के अनुसार देखते हैं, जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार अपने आप स्पष्टता समझ सकता है। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के विचार अपने एक दूसरे के अनुसार समझ सकते हैं और भली भांति प्रकट कर सकते हैं। और पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भाषा की परिभाषा हेनरी स्वीट के अनुसार देखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों के विचारों द्वारा प्रकटीकरण ही भाषा है। एजी गार्नर के अनुसार देखते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति के जिन व्यक्त ध्वनि एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। जो विचारों की अभिव्यक्ति होती है, जिन्हें हम अभिव्यक्त करते हैं अपनी भाषा के द्वारा, उसे भाषा कहते हैं। अपने विचारों के द्वारा, शब्दों के द्वारा जिसे हम अभिव्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इसका स्वरूप है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहते हुए विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से भावाभिव्यक्ति के सभी साधनों को भाषा की संज्ञा दी गई है। भावाभिव्यक्ति के संदर्भ में हम अनेक अवयवों का सहारा लेते हैं, जैसे कि चुटकी बजाकर, स्पर्श कर, सांस छोड़कर इत्यादि। क्योंकि शुरुआती दौर में मनुष्य को भाषा का ज्ञान नहीं था, इस आधार पर हम भाषा को 3 उपवर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि मूक भाषा, अस्पष्ट भाषा, स्पष्ट भाषा। तो मूक भाषा क्या है? मूक भाषा वह है भाषा की ध्वनि रहित स्थिति में ऐसी भाव विभक्ति होती है, इसे भाषा का अव्यक्त रूप भी कहा जा सकता है, जैसे संकेत चिन्ह, ट्रैफिक सिग्नल, स्पर्श आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के स्वरूप पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की भाषा जो है, पुष्प की अभिलाषा जो कविता है उसमें पुष्प की भाषा के बारे में बताया गया है, तो वह मूक भाषा है, जो कि मतलब बोल कर नहीं करती है स्पष्ट, ऐसे मतलब ध्वनि रहित स्पष्ट करती है अपनी भावनाओं को। अस्पष्ट भाषा, जब व्यक्त भाषा का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता तो उसे अस्पष्ट भाषा कहते हैं। जैसे चिड़िया प्रातःकाल अपना गीत शुरू कर देती है किंतु मनुष्य के समझ से परे होता है। उदाहरण के लिए, खग समझे खग कह ही भाषा, अर्थात पक्षी ही पक्षी की भाषा समझ सकता है, मनुष्य नहीं समझ सकता। स्पष्ट भाषा, तीसरा है स्पष्ट भाषा, जब भावाभिव्यक्ति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो तो ऐसी भाषा को स्पष्ट भाषा कहते हैं, जैसे मनुष्य की भाषा। किंतु जब मनुष्य ने बोलना आरंभ किया तब भाषा के आधार पर मनुष्य मुख्य रूप से 3 भेद किए जाते हैं, जैसे कि भाषा के मुख्य भेद हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा ये है कि जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे भाषण देना इत्यादि। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पत्र लिखना। और सांकेतिक भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों और विचारों को संकेत या इशारों के रूप में प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, जैसे रेड लाइट खतरे का सिग्नल होता है, यानी कि रुकने का इशारा होता है, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, ये सब सांकेतिक भाषा के रूप में आ गई। और भाषा की विशेषता के बारे में जानते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, या एक पितरात्मक संपत्ति नहीं है, या व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, या व्यक्तिगत संपत्ति भी नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात इसे अर्जित किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा भाषा को अर्जित किया जा सकता है। भाषा व्यवहार व सामाजिक स्तर पर आधारित होती है, अर्थात भाषा व्यवहार व सामाजिक के स्तर पर जैसा हमारा समाज रहेगा उसी के आधार पर हमारी भाषा रहेगी। भाषा सर्वव्यापक है। भाषा सतत प्रवाहमयी है।
भाषा चिर परिवर्तनशील है, अर्थात भाषा चिर परिवर्तनशील है, अर्थात कि भाषा हमेशा बदलती रहती है। जैसे कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। भाषा का आरंभ वाक से हुआ है। भाषा मानकीकरण पर आधारित होती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है। भाषा का अंतिम रूप नहीं है। भाषा का प्रवाह कठिन से सरलता की ओर होता है। कठिनता से सरलता की ओर भाषा का प्रवाह होता है। जब हम जानेंगे, जब हम नहीं जानते हैं तो भाषा हमें कठिन लगती है। जब हम जान जाते हैं भाषा के बारे में तो वह हमें सरल लगती है। तो इसका प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर होता है। और भाषा नैसर्गिक क्रिया है। भाषा की निश्चित सीमाएँ होती, भाषा की कुछ सीमाएँ होती हैं। अर्थात ये थी भाषा की विशेषताएँ, स्वरूप और भेद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।